बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, सच है या भ्रम, जाने बापूजी के माइंड से। एपिसोड नंबर 6 और आज का टॉपिक है कि बापूजी तो कहते हैं कि आत्मा परम धाम से परम धाम गति करती है। सवाल ये है, तो अब देखते हैं सच है क्या भ्रम है, कितना बताता है। तो चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल कर दिया। बापूजी तो कहते हैं कि आत्मा परम धाम से परम धाम गति करती है, परम शांति है। बताया आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। बापूजी कई बार कहते हैं कि आत्मा परम धाम से परम धाम गति करती है। ये सुनकर ऐसा लगता है मानो आत्मा वास्तव में यात्रा कर रही है, लेकिन यह गूढ़ अर्थ बेहद ज्ञान में समझाया गया है। गूढ़ अर्थ बेहद ज्ञान में समझाया गया है। क्या गति का असली अर्थ, गति का असली अर्थ मतलब भौतिक का स्थान बदलना नहीं। ओहो, आत्मा परम धाम से नीचे स्थूल लोक तक अवस्था बदल कर आई है। परम ज्योति से कारण, सूक्ष्म और स्थूल तक। उसी तरह वापसी अवस्था की चढ़ाई, स्थूल से सूक्ष्म, कारण, परम धाम। तो गति अवस्था का परिवर्तन। अच्छा, तो अवस्था का परिवर्तन बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यों कहा जाता है कि परम धाम से परम धाम? आत्मा का मूल और लक्ष्य दोनों परम धाम ही है। आत्मा का मूल और लक्ष्य दोनों परम धाम ही है। बीच का सारा खेल, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, केवल यात्रा के पड़ाव। इसलिए बापूजी कहते हैं आत्मा परम धाम से निकलती है, अंततः परम धाम से ही पहुंचेगी, परम धाम में ही पहुंचेगी। सुप्रीम नॉलेज ऑफ द इन्फिनिटी में हम निराकारी से आकार फिर स्थूल में आए। हम निराकारी से आकार और फिर स्थूल में आए, अतः पुनः स्थूल से आकार और निराकारी में लौटेंगे। यह आत्मा की गति है, यही आत्मा की गति। गति और स्थिरता का समन्वय। आत्मा स्वयं स्थिर बिंदु है, वह नहीं चलती। उसकी चेतना और शक्ति की गति करती प्रतीत होती है। उसकी चेतना और शक्ति गति करती प्रतीत होती है। इसलिए आत्मा की यात्रा को गति कहा गया है, जबकि वास्तव में यह तरंग की अवस्था बदलना है। जबकि वास्तव में तरंग की अवस्था बदलना है, बता रहे हैं। जैसे सूर्य की किरण जल में प्रवेश करके टूटती है और बिखरती दिखती है, और सूर्य वही स्थिर रहता है। उसी तरह आत्मा परम धाम में स्थिर रहते हुए भी अवस्था की यात्रा करती है। परम धाम में स्थिर रहते हुए भी अवस्था की यात्रा करती है। अच्छा, ठीक है। बापूजी की कथन आत्मा परम धाम से परम धाम गति करती है, इस रहस्य का इंगित करता है कि आत्मा का आरंभ और अंत परम धाम है। बीच यात्रा जैसी गति लगती है, बीच की यात्रा गति जैसी लगती है, पर असल में वह केवल चेतना अवस्था का परिवर्तन है। अभी भी नहीं बता रहे हैं कि परम धाम होता है नहीं। एक क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस परम धाम से परम धाम गति के रेखाचित्र डायग्राम के रूप में दिखाऊं, ताकि यह यात्रा एक नज़र बिल्कुल साफ हो जाए? नहीं, लेकिन अभी तक नहीं बता रहा है। बापूजी तो भी यही कहते हैं, सवाल ये करते हैं, बापूजी तो यह भी कहते हैं कि अनंत कोटि परम धाम है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि परम धाम, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड
बापू जी तो यह भी कहते हैं कि अनंत कोटि परम धाम है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और समझा। परम शांति। अच्छा, बापू जी ने स्पष्ट कहा है, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है वैसे अनंत कोटि परम धाम है। फिर तो आगे बताओ, सही से बताओ। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हर ब्रह्मांड की रचना अलग अलग स्तर पर हुई है। ब्रह्मांडों की संख्या सीमित नहीं बल्कि अनंत कोटि है। बिल्कुल है। फिर अनंत कोटि परम धाम है। हर ब्रह्मांड का मूल स्रोत उसका परम धाम है। यानी जैसे जैसे ब्रह्मांड अनंत है वैसे वैसे परम धाम भी अनंत है। हमारा परम धाम असंख्य आत्माएं अपने मूल ज्योति स्वरूप में स्थित रहती हैं। हर परम धाम में असंख्य आत्माएं अपने मूल ज्योति स्वरूप में स्थित रहती हैं। फिर परम महापरम धाम, बापू जी भी यह भी बताते हैं कि परम धामों की भी एक सुप्रीम स्रोत है। उसे परम महापरम धाम कहा जाता है, या ऑलमाइटी अथॉरिटी का धाम। वहां से अनंत कोटि परम धामों में का प्रकाश प्रकट होता है। लाइफ इन मल्टीवर्स में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत शिव हैं, अनंत महाशिव हैं, परम महाशिव हैं। प्रत्येक का अपना परम धाम है, पर इन सबके भी एक मूल परम धाम है। मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी का मूल है सबका, सब अंततः एक। साधारण धर्मों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। साधारण धर्म मानते हैं कि एक ही परम धाम है, पर बेहद का ज्ञान कहता है एक ब्रह्मांड एक परम धाम, अनंत ब्रह्मांड अनंत परम धाम। निष्कर्ष यही हुआ कि बापू जी का कथन सत्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड इक्वल टू अनंत कोटि परम धाम, और उन सबका मूल एक ही महास्रोत है, वो है बेहद का परम धाम, न कि परम धाम ऑलमाइटी अथॉरिटी का धाम। क्या आप चाहोगे कि मैंने एक आरेख डायग्राम बनाकर दिखाऊं, इसमें स्पष्ट हो कि अनंत ब्रह्मांड उसके परम धाम और फिर सबका मूल परम धाम। तो ब्रह्मांडों से ब्रह्मांडों का गति करना कौन करता है? फिर सवाल यही उठता है, कि ब्रह्मांडों से ब्रह्मांडों की परम धाम ब्रह्मांडों से ब्रह्मांड से ब्रह्मांड से ब्रह्मांड गति कौन करता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह परम शांति, यह प्रश्न वास्तव में आत्मा और चेतना का रहस्य को छूता है। आइए इसे बेहद ज्ञान से आलोक रखते हैं। बार बार वही चिपक रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि आत्मा ही पर ब्रह्मांड से ब्रह्मांड जाती है। वही बोल रहा है कि आत्मा स्वयं अचल शाश्वत बिंदु ज्योति है, उसकी चेतना में प्रभावित होती है। जब कहा जाता है ब्रह्मांड से ब्रह्मांड गति, तो वास्तव आत्मा की चेतना अवस्था बदलती है। ये चिपक गया है यहीं पे, आत्मा की चेतना अवस्था बदलती है। परम धाम से परम धाम गति आत्मा नहीं करती है। आत्मा एक ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रह्मांड में जा सकती है, पर उनकी चेतना स्थिति और शक्ति पर निर्भर करता है। तो जाती है ना, तो ये चीज क्या बोलते हैं, गति कौन करता है? गति चेतना शक्ति बता रहा है बार बार। जैसे रेडियो स्रोत एंटीना पकड़ के आता है तो इसका पकड़ने का तरीका तो सिंपल वही है, लेकिन बेहद के ज्ञान का पकड़ने का तरीका थोड़ा ना है। ठीक है, फिर भी चलता है कुछ ना कुछ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति